दोस्तों, सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग ने एक बार फिर से ये आशंका खड़ी कर दी है कि क्या बॉलीवुड पर फिर किसी गैंग या कोई खतरा मंडरा रहा है। क्या एक गैंगस्टर सलमान खान पर हमले के बहाने मायानगरी को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल कई बॉलीवुड प्रेमियों के बीच में। सलमान खान, जिन्हें मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दे रखी है दोस्तों, जिनके पास खुद के 1 दर्जन से ज्यादा पर्सनल बॉडीगार्ड है और घर के बाहर भी हर वक्त पुलिस वालों की तैनाती रहती है, इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद 2 हमलावर सुबह 5 बजे आते हैं और ये सुबह 5 बजे आने के बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करके भाग जाते हैं और अब तक उन्हें फरार हुए 39 घंटे बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन उन दोनों हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुंबई पुलिस ने जांच और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 15 टीमें बना रखी हैं। सलमान खान पर हमले को लेकर मैं 3 बड़े खुलासे करने जा रहा हूं दोस्तों, पहला खुलासा यह कि सलमान खान पर हमले की साजिश अमेरिका में रची गई थी। दूसरा बड़ा खुलासा यह कि सलमान खान का सबसे बड़ा दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई कैसे दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा है, नया डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा और आज का सबसे एक्सक्लूसिव खुलासा दोस्तों, जो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास में है, कि सलमान के घर फायरिंग करने वाले हमलावर के घर तक पहुंच चुके थे दोस्तों। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 5 सेकंड में 5 गोली बरसाकर पूरे देश को थर्राने वाले ये 2 बदमाश अब मुंबई पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गए हैं। ये दोनों बदमाश भाड़े के शूटर्स हैं और गैंगस्टर रोहित गोदारा के ऑर्डर पर सलमान खान के घर फायरिंग करने आए थे। तस्वीर के पीछे टोपी में दिख रहे शूटर का नाम है विशाल उर्फ कालू। शूटर विशाल हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। सीसीटीवी में यही सलमान के घर पर गोली चलाता दिखाई दे रहा है। जी न्यूज ने शूटर विशाल उर्फ कालू का ठिकाना ढूंढ निकाला। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 15 महावीरपुरा की यही गली सलमान खान के हमलावर के घर की तरफ जाती है। गली में कुछ मीटर जाने पर एक दरवाजे पर ताला लटका मिला। यही है शूटर विशाल का ठिकाना। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गुरुग्राम पे सीधे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने जिस तरह से तफ्तीश में ये जाहिर किया है कि जो आरोपी थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उसमें से एक विशाल उर्फ कालू है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। गुरुग्राम के महावीरपुरा इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि विशाल उर्फ कालू का घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है। जो परिवार के सदस्य हैं, बताया जा रहा है विशाल के 2 भाई हैं और एक बहन और उसकी माँ, वो अपने परिवार के साथ यही रह रहा था। विशाल इस घर में अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन जब जी न्यूज यहाँ पर पहुंचा तो घर पर कोई नहीं था। बीती रात दिल्ली एसटीएफ की एक टीम ने विशाल की मां और बहन से पूछताछ की। विशाल तो अपराध की दुनिया में बरसों से शामिल है। विशाल गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है। वो रोहतक के एक चर्चित मर्डर में भी शामिल था। उसके खिलाफ 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब विशाल के पीछे सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं, बल्कि हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की एसटीएफ भी लग गई है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से पुलिस लगातार मामले में तफ्तीश कर रही है, जुटी हुई है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जिस तरह से विशाल का नाम सचिन गोदा की हत्या में भी सामने आया था, उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। और अब फायरिंग मामले में जब सलमान खान के घर के जो फायरिंग की, उसमें जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें विशाल को देखा गया है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब मुंबई पुलिस नहीं बल्कि दिल्ली एसटीएफ, हरियाणा एसटीएफ लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द विशाल की गिरफ्तारी हो। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान का दुश्मन है। इस बार उसने सलमान पर हमले के लिए अपने गुर्गों की बजाय दूसरे गैंगस्टर की मदद ली। जेल में बंद होने के कारण उसका नेटवर्क उसका भाई अनमोल बिश्नोई चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा को हमले का काम सौंपा और रोहित गोदारा ने अपने 2 शूटर्स को सलमान पर हमले की जिम्मेदारी दी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर्स मुंबई में पिछले 15 दिनों से मौजूद थे। सलमान के घर के बाहर जिस बाइक पर बैठकर हमलावर आए थे, उसे सेकंड हैंड खरीदा गया था और फायरिंग के बाद सलमान के घर से 1 किलोमीटर दूर बाइक को छोड़कर हमलावर फरार हो गए। मुंबई पुलिस अपराधियों को बाइक बेचने वाले शख्स तक पहुंच गई है। मुंबई पुलिस की 15 टीमें सलमान खान के हमलावरों की धरपकड़ की कोशिश कर रही है और उन तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर सड़कों पर लगे हर सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ जी न्यूज के पास में कि जो शूटर्स थे वो पनवेल के
घर पे पिछले कई समय से 1 महीने से मुंबई में रह रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी दिन आए थे दोस्तों, तो ये पहले से प्री प्लानिंग इसकी हुई थी। ये पनवेल के एक मकान में रह रहे थे, ये किराए का मकान था, इनका खुद का नहीं था। तो सवाल ये है कि वो कौन किराएदार है जिनने इनको रखने दिया, इनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। और सूत्र ये बता रहे दोस्तों कि सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की लगभग 4 बार ये रेकी कर चुके थे, पनवेल के फार्म हाउस की भी ये रेकी कर चुके थे। तो ये पूरी प्री प्लानिंग के साथ आए थे दोस्तों। इसका खुलासा इस वक्त जी न्यूज कर रहा है। दोस्तों, ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली थी। उसी पोस्ट में उसने दाऊद इब्राहिम के नाम का भी जिक्र किया था। अब सवाल ये उठता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कि दाऊद इब्राहिम एक वक्त में बॉलीवुड में खौफ का नाम था। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स दाऊद की पार्टियां में जाया करते थे। बॉलीवुड में उसके नाम से धमकियां दी जाती थी। फिल्म हस्तियां दोस्तों ऐसी स्थिति तक हो गई थी कि फिल्म हस्तियों को फायर तक दाऊद इब्राहिम के नाम पे किया जाता था। और बॉलीवुड से दाऊद इब्राहिम दूसरी वसूली का एक रैकेट चलाता था। अब सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई भी उसी के नक्शे कदम पर चलने की चाहत रखता है? सलमान खान को कई बार धमकी दे चुका है। अब तक तो सलमान खान पर फायरिंग के पीछे भी उसका हाथ होने का आरोप है। अब सवाल यही है कि क्या उसकी मंशा भी बॉलीवुड में दूसरे दाऊद वाले वसूली रैकेट को शुरू करने की है? देखिए रिपोर्ट। दाऊद इब्राहिम एक वक्त था जब बॉलीवुड इस नाम से कांपता था। बॉलीवुड को अपना सबसे बड़ा खजाना मानने वाला दाऊद फिरौती से अपना गैंग चलाता था। दाऊद इब्राहिम का खौफ अब बॉलीवुड से जा चुका है, माना जा रहा है। इसीलिए अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड का नया दाऊद बनना चाहता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। उसके नापाक इरादे का खुलासा फायरिंग के कबूलनामे के फेसबुक पोस्ट से भी होता है। उस फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया है। सलमान खान, हमने ये तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को, और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। और तुमने जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगवान मान रखा है, हमने उसके नाम के, बाकी ज्यादा बोलने की हमको आदत नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे बिश्नोई भाइयों का मकसद ये बताना है कि अब मुंबई में दाऊद की कोई हैसियत नहीं रह गई है और अब लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई उसकी जगह लेना चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई किस तरीके से दाऊद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है, अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ रहा। सलमान खान पर गोली चलवाने के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। दाऊद इब्राहिम के गैंग ने कई नामी फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर्स को धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से सलमान खान को धमकी देता आ रहा है। दाऊद इब्राहिम के लिए बॉलीवुड से आने वाली फिरौती ही उसकी कमाई का बड़ा जरिया थी। सुपरस्टार सलमान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई को एक्सटॉर्शन की एक बड़ी मार्केट के रूप में देख रहा है। कल का जितना भी ड्रामा हुआ उसका पीछे उद्देश्य यही है कि बॉम्बे के ऊपर कंट्रोल करके बॉम्बे को कंट्रोल करने का ये एक बहुत बड़ा साजिश है ये। और मेन टारगेट है बॉलीवुड को, कि बॉलीवुड में कैश पैसा ज़्यादा होता है। अब एक हीरो 100 करोड़ रुपया लेता है तो उसमें तो सब पैसा जो है वो चेक में नहीं रहता है, कैश में बहुत होता है। तो ये सब उनके नज़र में आ गया है। एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कि हम आ गए। दोस्तों, कॉमेडियन, ये बात समझ में आ चुकी है आपको कि भाई लॉरेंस बिश्नोई नेक्स्ट दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा है। जी न्यूज़।